तो क्या सोचा आपने कि यूट्यूब पे काम करना है, मुझे यूट्यूब से कमाना है? हाँ भैया, हम यही सोच रहे थे। हमारे पति देव बस खेती में काम करते हैं, तो हमने सोचा 2 बच्चे हैं, आगे भी पढ़ेंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वंदना दीदी को देखें तो हमारे दिल में भी हौसला बढ़ी, हम भी सोचे ही करने लगे। यानी आपकी जो मार्गदर्शन में आई हैं महिला, वो वंदना जी हैं। सखिए हो हम तो सुने एक बात, हमरे बलम जी शादी कर तू है। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत। बंधन काफ़ी रात्रि हो चुकी है, लगभग रात्रि के 8 साढ़े 8 बजे हैं और मैं अंबेडकर नगर जनपद में जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अंबेडकर नगर, इसके जलालपुर परिक्षेत्र में बैठा हूँ। एक वीडियो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि बनाना चाहिए। एक चेहरा फ्रेम में दिखाई पड़ रहा होगा मेरे साथ शिखा वर्मा जी का। ये चेहरा मेहनत कर रहा है यूट्यूब पर, बहुत जी जान से मेहनत कर रहा है लगातार, लेकिन थोड़ी बहुत सिस्टम का अभाव, जानकारी का अभाव। मुझे लगा कि मुझे शिखा जी से मिलना चाहिए और आप इतनी मेहनत करें तो आपकी मेहनत को सार्थक दिशा में ले जाना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, चलता हूं, पहले शिखा जी से कुछ बातचीत करता हूं, शिखा जी को लाता हूं प्लेटफॉर्म पर और आप सबको शिखा जी से रूबरू करवाता हूं। क्या क्वालिटी है, कैसी हैं शिखा जी, क्यों ऐसा कर रही हैं, पहले उनसे कुछ बातचीत करते हैं। शिखा जी, मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। नमस्ते भैया। जी, आप सबका स्वागत है यहाँ, हमारे यहाँ आए आप सब, धन्यवाद। बहुत रात हो गई। हाँ भैया, बहुत रात हो गई। तो सुबह से शिखा जी आप वेट कर रही थी? हाँ भैया, हम वेट कर रहे थे आपका सुबह से। हाँ, सुबह से। तो अब बताइए क्या सोच रही हैं आप? अब तो हम आ ही गए हैं, वीडियो आपका बन ही रहा है। अब तो हम सोच रहे हैं हम आगे बढ़ भी जाएंगे। बढ़ जाना है। हाँ, चलिए निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। आप तो कब से ये गा रही हैं आप गीत? एक गीत हमारा 9 महीने से चल रहा है भैया। 9 महीने से। यूट्यूब के चैनल पर कब से काम कर रही हैं? बस वही 9 महीने से कर रहे हैं, 9 लेकिन महीने से लगातार। हाँ, चैनल और पहले से बना था। अच्छा। लेकिन हम नहीं रहे थे। ये बच्ची ने बनाई थी। अच्छा, बिटिया? हाँ, बिटिया। तो बिटिया का क्या नाम है? अर्पिता। अर्पिता। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो अर्पिता ने जो है चैनल बनाया और फिर आपके गीत उठा करके चैनल पर लगाने लगी। हाँ, लगाने लगी। किस टाइप के गीत गाती हैं आप? बस यही अवधि गीत है। अवधि, टोटल अवधि गीत? हाँ, मतलब अवधि है, थोड़ा फिल्म तर्ज का, और मतलब इससे। पढ़ाई लिखाई कितना है? बस BA किए हैं भैया। अच्छा, BA करने के बाद आप जो है यहाँ मतलब पूरी तरह से एक गृहिणी है, मतलब खाना पीना कोई नौकरी चाकरी कुछ ऐसा? नहीं भैया, कुछ नहीं है। अपनी गृहस्थी है? हाँ, अपनी गृहस्थी है। हाँ, अपना यूट्यूब है। अपनी गृहस्थी, अपना यूट्यूब। हाँ भैया। तो क्या सोचा आपने कि यूट्यूब पे काम करना है, मुझे यूट्यूब से कमाना है? हाँ भैया, हम यही सोच रहे थे। हमारे पति देव बस खेती में काम करते हैं, तो हमने सोचा 2 बच्चे हैं, आगे भी पढ़ेंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए हम सोचे कुछ हम भी कमाएंगे, वो भी कमाएंगे, तो कुछ आगे भी बढ़ जाएंगे। बच्चे नहीं तो कहाँ से हो पाएगा। इसीलिए वंदना दीदी को देखें तो हमारे दिल में भी हौसला बढ़ी, हम भी सोचे ही करने लगे। यानी आपकी जो मार्गदर्शन में आई हैं महिला, वो वंदना जी हैं। तो वंदना जी को आप मानती हैं बहुत? हाँ भैया, उन्हीं को देखकर हम भी यूट्यूब पर आ गए हैं। वंदना जी को एक बहुत, मैं कहूँगा, जनपद जौनपुर की ऐसी स्वाभिमानी कलाकार हैं वंदना जी, जिन्होंने ऐसी तमाम महिलाओं के लिए मार्गदर्शन बन चुकी है। लोगों के दिमाग में चलता है कि वंदना जी जैसा करेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है मैं आज नहीं कल सफल हो जाऊं। तो वंदना जी को आपने देखा, जो करती हैं वो तो ठीक है, लेकिन वंदना जी जैसा गाती हैं, क्या आपने वैसा भी सीखने का प्रयास किया? हाँ भैया, कर रहे हैं। कर रही हैं? हो सकता है सीख भी जाए। नहीं, कुछ सुनाइए जैसे लगे कि वंदना जी गा रही हैं। चूंकि मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि वंदना दुबे जनपद जौनपुर का वो नाम है जो निश्चित तौर पर एक ख्याति लब्ध नाम हो चुका है और बड़ी मार्केट को आपने छुआ है गीत संगीत की दुनिया में। चलते हैं, आपसे सुनते हैं, कुछ सुनाइए। क्या सुनाएंगी पहले जो लगे कि वंदना जी गा रही हैं? ऐसे जब आप अगर उनको अपना उस्ताद मानती हैं या उन्हें देख करके आप कॉपी कर रही हैं, तो मुझे लगना चाहिए कि वंदना जी गा रही हैं। छोटा सा कहारवा गीत सुना दे भैया। बिल्कुल, कहावत सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सखिए हो हम तो सुने एक बात, सखिए हो हम तो सुने एक बात, हमरे बलम जी शादी कर तू है, हमरे बलम जी शादी कर तू है, गोरी में हरिया के साथ, सखिया हो हम तो सुने एक बात।
सौतिन के डोलवा हम ही उतरबै, सौतिन के डोलवा हम ही उतरबै, सौतिन पर छन हम जाब सखिया हो, हम तो सुने एक बात सखिया हो, हम तो सुने एक बात। सौतिन के भोजना हम ही बनैबै, सौतिन के भोजना हम ही बनैबै, मिर्चा पीसब 160 सखिया हो, हम तो सुने एक बात सखिया हो, हम तो सुने एक बात। सौतिन के बिस्तर हम ही लगैबै, सौतिन के बिस्तर हम ही लगैबै, धरबै भटकोइया के काट सखिया हो, हम तो सुने एक बात सखिया हो, हम तो सुने एक बात। क्या बात है सखी हो, हम तो सुने एक बात। यानी कितना ज़बरदस्त गीत है, बहुत अच्छा लगा। मैं तो जानता हूँ कि महिलाओं के कोई कवि नहीं होते थे, ये बेचारी अपनी रचना स्वयं किया करती थी और इनकी रचनाओं में कितना यथार्थ झलकता था। अब देखिए इस गीत में क्या है कि सवतन के पूरे सहयोग में है, लेकिन कहाँ कहाँ दंश है, पीड़ा है, दर्द है, गीत में स्पष्ट झलक रहा है। और मेरी बात शिखा जी से हो रही है। अम्बेडकर नगर के जलालपुर थाना अंतर्गत मैं बैठा हूँ, जहाँ शिखा जी का घर है। तो आप शिखा वर्मा जी हैं और आपका यूट्यूब पर चैनल है शिखा वर्मा 289। आप सर्च करें और सुने आपको। हाँ भैया, हम भोलेनाथ का भजन एक गाने जा रहे हैं। क्या बात है। आइले जब से सावन याद आवे बार बार हो, आइले जब से सावन याद आवे बार बार हो, कि भांग धतूरा लाई कहाँ से भोले जी हमार हो, कि भांग धतूरा लाई कहाँ से, भोले जी के डमरू वही घरवा में भूली गए, भोले जी के त्रिशूल वही दुकानी पे छूटी गए, लई के त्रिशूल जब है चले बोले बाबा हो, कि जय जय बोले लागे भगतन बार बार हो, कि जय जय बोले लागे भगतन। क्या बात है। ये गीत अपने से लिखा आपने? हाँ भैया, अपने से लिखे हैं। मतलब गाना वाना अपने से लिखती हैं? हाँ हाँ गाती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं और गावे। अच्छा, जो माताएं बहनें पुराना गीत गाती रही हैं, जो पुरानी परंपरा के गीत गाती रही हैं, क्या उन्हें भी गाती हैं आप? हाँ, गाते हैं। जैसे माड़ो उड़ो में जो गीत गाए जाते थे, तो अवधि में जैसे कभी मंडप में अगर दूल्हा बैठा हो और लावा परछा जाता हो, तो परछवन का कोई गीत है आपके पास? लावा परछवाई का कोई गीत है जो याद हो तो बताइए। एक लाइन, बस एक मुखड़ा, एक अंतरा सुनाइए, कोई परछवाई गीत ऐसे ही से, डायरी से नहीं, ऐसे कुछ याद हो आपको, परछवाई गीत हो, सेनूर बहरवाई गीत हो, या सुहाग का कोई गीत हो, मंडप में जो गाया जाता हो। वो जो डाल पे चढ़ाते हैं उसको सुना दे। हाँ हाँ बिल्कुल। डाल 5 थान डाल पे चढ़ौल तू गहनवा हो, 5 थान डाल पे चढ़वल तू गहनवा हो, इस ससुरु जब तू करवल मोर गवनवा हो, इस ससुरु जब तू करवल मोर गवनवा हो, नाही दिहला साड़ी चूड़ी नाही दिहल कगना हो, ओ ये ससुरु जब तू करवल मोर गमनवा हो। क्या बात है। बिल्कुल, जैसे आप घबराइए मत, अगर छूट भी जाएगा, भूल भी जाएगा, तो वीडियो को एडिट करते समय हम काट के निकाल लेंगे इस कॉपी से। क्या सुनाने जा रही हैं? कजरी गीत एक सुनाना चाहते हैं भैया। हाँ, एक कजरी। और मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों, ये नाम है शिखा वर्मा। यूट्यूब पर लगातार आप मेहनत 9 महीने से कर रही हैं, अभी तक प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह क्या है कि सब्सक्राइबर कम हैं और तरीका थोड़ा सा, बिटिया काम करती है यूट्यूब पर, इनके चैनल, इनका वीडियो चढ़ाने के लिए। छोटी बच्ची एक अच्छा 6-7 में पढ़ती है, वो बिटिया काम करती है, तो जानकारी का अभाव रहा, जो मैंने पहुँच करके जो है इसे लगभग समझाना चाहा, बताना चाहा कि बिटिया को कैसे काम करना है। मुझे भरोसा है कि अब अगली बार मैं आऊँगा तो शिखा का चैनल मोनिटाइज हो जाएगा
आप सब जरूर मदद करेंगे। चलते ही एक और गीत सिखाते सुनते हैं। कजरी गीत सुना भैया। बिल्कुल कजरी। कृष्ण जन्म लिए कैद की कोठरिया में, रैन की अंधियरिया में ना, कि कृष्ण जन्म लिए कैद की कोठरिया में, रैन की अंधियरिया में ना, जन्म ली है जब मुरारी सोई गए पहरेदारी, जन्म ली है जब मुरारी सोई गए पहरेदारी, ताला खुली गए जो बंद कोठरिया में, रैन की अंधियरिया में ना, ताला खुल गए जो बंद कोठरिया में, रैन की अंधियरिया में ना, कृष्ण जन्म लिए कैद की कोठरिया में, रैन की अंधियरिया में ना। क्या बात है। अभी जन्माष्टमी सामने आने वाली है, भादों का महीना, इसी सावन के बाद भादों लगने वाला है। तो मेरी समझ से जन्माष्टमी के अवसर पर ये गीत चलना चाहिए, बजना चाहिए, और मैं कहूँगा कि इस गीत को गा करके अपने चैनल पर चढ़ा दीजिएगा जन्माष्टमी के पहले, ठीक है ना। हो सकता है भगवान कृष्ण की दुआ आप पर हो ही जाए। तो मुझे अच्छा लगा। आगे क्या प्लान है चैनल पे, कैसे मोनेटाइज करेंगे चैनल पे, मेहनत करेंगे आप ना? हाँ भैया मेहनत करेंगे, इसीलिए तो जुड़े हैं इसमें। अच्छा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा आप लोगों का, सबका, पूरे परिवार का, कि बहुत आत्मीयता से आप लोगों ने, बड़ी मोहब्बत से जो है मेरा सहयोग दिया है, साथ दिया है, समय दिया है। इसके लिए कवि संतोष चैनल परिवार सहित हम आपके बहुत 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 आभारी हैं, ऋणी हैं। और मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं, शिखा वर्मा 289 पर आप जा करके इनको सब्सक्राइब करें, इनका सपोर्ट करें। जल्द ही कुछ बड़ा और बेहतर इनके साथ हो जाए, ऐसी मनोकामना के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जब आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरा पर विशाल दुबे। थैंक यू।